नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो देने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में नफ़रतों का जो सिलसिला है, अगर उसको इस वक्त रोका नहीं गया और जिस तरह से इस वक्त हालात बनाए जा रहे हैं और पूरा सिस्टम इस पर काम कर रहा है, उस पर रोक नहीं लगी तो बड़ा मुश्किल है कि जो है आगे जाकर के इस पर काबू पाया जा सके। अब आप खुद सुनिएगा, हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड को लेकर के एक जज बयान देता है जिसको किसी भी एक धर्म की तरफदारी नहीं करना चाहिए और वो इसी नाम पर हलफ भी उठाता है, और जब उसका बयान वायरल होता है उस पर तनकीद होती है, सज़ा के तौर पर अहम अहम तरीन मामलात की सुनवाई से हटा दिया जाता है खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वहाँ के जस्टिस, चीफ जस्टिस। और इनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ करने के लिए कई मेंबरान पार्लियामेंट राज्यसभा में और पार्लियामेंट में अर्जियाँ पेश करते हैं। ऐसे में उसी रियासत के वज़ीर आला अगर इस तरह की जज की हिमायत करते हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का माइंडसेट काम कर रहा है, किन के इशारों पर ये सब हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि जो भी सच बोलेगा ये लोग उस पर मुआख़ज़े तहरीक के ज़रिए दबाव डालेंगे, और फिर भी वो आइन की बात करते हैं। उनका दोहरा मेयार देखो, जबकि आइन के मुताबिक चलने के लिए खुद तैयार नहीं है। मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 का इनेकाद किया गया था। उस मौके पर बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने इन चीज़ों को कहा। अब ये ऊपर से लेकर नीचे तक का माइंडसेट ये रहने की वजह से क्या सूरत हाल है। एक तरफ एक इलाके का, एक रियासत का सीएम का ये हाल, तो राजस्थान के जयपुर का बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य ये कभी बांग्लादेशियों को ढूंढने निकल जाता है, कभी मसाजिद के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करता है, कभी हिजाब के नाम पर। अब जो है एक मुस्लिम डॉक्टर के चैम्बर में घुस जाता है और उसकी डिग्री को फेक डॉक्टर बता करके उसको हरासा करने की कोशिश करता है, जबकि वो कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम डॉक्टर नहीं हैं, और वहां पर कोई मरीज भी नहीं है। आमतौर पर होता है कि कुछ छोटे मोटे इलाज के लिए कुछ दवाइयां जो घरेलू होती हैं, हिकमत की होती हैं, वो लोग देते हैं। आजकल ये चल रहा है, आजकल तो ऑनलाइन इलाज चल रहा है। हड्डियाँ, टूटी हुई हड्डियों को डॉक्टर नहीं मिला पा रहे हैं तो कोई बैठ करके वहीं जोड़ रहा है। आप कितने वीडियोस देखते होंगे जो वायरल हो रही, ना उनके पास डॉक्टर की जो है डिग्री होती है ना कुछ होता है। सब काम छोड़ करके, भाई एमएलए का काम है किसी गली कूचे में नदी नाले काम कर रहे या नहीं है, रास्ते मजबूत है या नहीं है, तालीमी चीज़ में कितना पिछड़ा है उनका हल्का, इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके बांग्लादेशियों के पीछे पड़ गया है। अरे वो काम करने वाला तो सिस्टम काम कर रहा है, मरकज़ की हुकूमतें काम कर रही हैं, पुलिस उसके पीछे काम कर रही है। इस तरह की वीडियो जब वायरल होती है तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, एक नफ़रत का माहौल बनता है। फिर इस पर तबसरे होते हैं, तनकीद होते हैं, दो धड़े अलग हो जाते हैं और बातें शुरू हो जाती है और नफ़रत का माहौल पैदा होता है। अब देखिए संभल को किस तरह से रामपुर की तरह बर्बाद करने की कोशिशें हो रही हैं। वहाँ का मुसलमान इस वक्त जो है पूरी तरह से निशाने पर है।
जहाँ के इंतज़ामिया को, जहाँ के बल्दिया को अब तक वहाँ की गलियाँ, वहाँ के रास्ते, वहाँ के कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही संभल मस्जिद का जो मामला पेश आया उसके बाद से यहाँ की पुलिस, यहाँ का इंतज़ामिया, यहाँ का पूरा सिस्टम मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे हो गया है कि पहले एमपी ज़ियाउर रहमान बर्क़ के घर के सामने खुदाई करके, जिसको ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए हुई चीज़ कह करके उसको निकाल बाहर कर दिया गया, बुलडोज़र के ज़रिए से हटाया गया। अब पूरी की पूरी कॉलोनियों में जो घर के बाहर वाला हिस्सा होता है, बैठने के लिए बताया जाता है या चैम्बर में गिरने से बचने के लिए कुछ चीज़ें बिछाई जाती है, सब की सब खो दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के सदर के एमएलए इकबाल महमूद के इलाके में तजावुज़ात के नाम पर बुलडोज़र चलाने की खबरें सामने आ रही। समाजवादी पार्टी ने एमएलए संभल तशद्दुद के मामले पर बहस ना करने पर यूपी असेंबली में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वहां पर इनके घरों के सामने बुलडोज़र चल रहे हैं। और संभल में जो मामला पेश आया, मुसलमानों की जो जानें गईं, उनको दुरुस्त करार देने के लिए या उसकी वजह से जो बदनामी हुई यूपी की पुलिस की या वहाँ के सिस्टम की, यहाँ की हुकूमत की, उसको दबाने के लिए एक मंदिर किसी इलाके में मिल जाता है। अब उस पर खुदाई पे खुदाई हो रही है, खुदाई पे खुदाई हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 दिन पहले एक हनुमान मंदिर दरियाफ्त हुआ, उस पर कोई कब्जा नहीं हुआ था। मैं इस पर तबसरा कर चुका हूं। खाली बिल्डिंग थी, वहां पर मंदिर मिला। जाहिर सी बात है, मंदिर थी तो मंदिर मिला। अब उसको मंजिल की उस मस्जिद से जोड़ करके देखने की कोशिश हो रही है जिस मस्जिद में दावा किया जा रहा है, जो तारीखी मस्जिद है, मुगल दौर की मस्जिद है। और फिर नतीजा ये निकल रहा है कि हर दिन खुदाई हो रही है। अब एक कुएं में खुदाई की तो कुएं में टूटे हुए कुछ मूर्तियां मिली। अब उसको जोड़ करके एक अलग ही माहौल बना। वो उस पुलिस, वो इंतजामिया को जो इस तरह के मामलात को दबाना चाहिए, गुप्त में रखना चाहिए, ताकि माहौल किसी भी तरह से जो है वो भड़काव वाला ना बने, किसी खास मखसूस मजहब के खिलाफ दुश्मनी और अदावत का मामला ना बने। लेकिन उसी को यही लोग खुद सामने आते हैं, मीडिया के सामने खुदाई हो रही, सब कुछ दुनिया को दिखाया, ये साबित करवाने के लिए कि संभल की मस्जिद में, जिस मस्जिद में दावा किया गया है, वो दावा झूठा नहीं। अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग तरह की जो है इस वक्त जो है नाज़रीन गिरामी, इस सारी की सारी जुल्मों जबर की कहानियां लिखी जा रही हैं। माहौल पूरे सिस्टम के जरिए से बनाया जा रहा है। फिर कल को जब ये सिस्टम यही कहेगा कि जो है मखसूस मजहब वालों ने जो है उकसाया, फिर पथराव हुआ, फिर उकसाते ही हैं। ये सारे हसास मामलों को किस तरह से जो है पेश लोगों के सामने लाना चाहिए, मीडिया के सामने लाना चाहिए, इस बारे में किस तरह के दावे होने चाहिए, उस तरह की नहीं हो रहे। भाई नाज़रीन गिरामी, पूरा मीडिया सुबह से शाम तक इसी को दिखा दिखा करके संभल की वो मस्जिद दिखा रहा है जिस मस्जिद के बारे में दावा किया है, जबकि इस मंदिर से उस मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है। और इस बारे में ना पुलिस कुछ कह रही है और ना ही यहाँ का इंतजामिया उस सिलसिले में सफाई दे रहा है। मीडिया इस मामले को उस मामले से जोड़ करके अलग तरह के नफरत का माहौल बना रहा है। यहां तो खोजी जा रही है मंदिर। अब देखिए, एक वीडियो में आपको दिखाता हूं। यहां रातों रात एक रास्ते को ही कब्जा करके मंदिर बनाने की कोशिशें हुई। ये जो देख रहे हैं आप, लेकिन पुलिस आई, दूसरे दिन जो है उठा करके ले गई यहां से तमाम चीजों को। अब धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है, अब मूर्तियों की जो है तौहीन नहीं हो रही है। अब आप बताइए, ये झांसी के इलाके की बताई जा रही है कि रातों रात कहीं से मूर्तियां ले आए, रास्ते पर जो घर के सामने का हिस्सा था उस पर कब्जा कर लिया, मूर्तियां रख करके पूजा पाठ शुरू कर दी। अब यही मामला किसी और मजहब के साथ होता तो उसके साथ क्या क्या होता, ये मैं आपके सामने आपको बयान नहीं करूंगा। तो ये सूरत हाल है। यहां जब इस तरह खुद हिंदू करता है, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं रास्तों में, और फिर उनको जब जबरन यहां से जो है मूर्तियां हटाने पर मजबूर किया जाता है, तो उस वक्त धर्म की तौहीन नहीं होती। लेकिन मामला जो मुस्लिम महलों का आता है तो फिर क्या कुछ
मीडिया दिखाता है, आप अंदाजा लगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आज विजय दिवस है, तो ऐसे मौके पर जो है कांग्रेस भी आज पार्लियामेंट इमारत के सामने धरना देने लगी और हुकूमत से मुतालबा करने लगी कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म और जबर हो रहा है उसके खिलाफ भारत की हुकूमत क्यों कुछ नहीं कहती और क्यों कुछ नहीं कार्रवाई कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस की एमपी और दीगर तमाम एमपीज मौजूद थे, लीडरान मौजूद थे, और वो जो बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम की जिस तरह दावा किया जा रहा है, वह अंदरूनी सतह की क्या सूरत हाल है पता नहीं है, लेकिन भारत का मीडिया तो यही दावा कर रहा है। तो ऐसे हालात में मुतालबा किया जा रहा है विजय दिवस के मौके पर कि मोदी हुकूमत कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है। ये एहतिजाज का मंजर था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। नाज़रीन गिरामी, मीडिया कुछ नहीं दिखाता, आपको बहुत कुछ नहीं दिखाता। महाराष्ट्र के पालघर में इस्कॉन का एक पुजारी सुद्धा दास सेवा जिसको बताया जा रहा है, उसने एक लड़की को वसाई में जो काम करती थी उसको गंदे मैसेज भेज करके हरासा करने की कोशिश की, तो नाराज लोगों ने उस पर हमला करके उसको पीटना शुरू कर दिया उसके यहां पहुंच करके। बताया जा रहा है कि वैसे कि इस्कॉन में एक खातून काम करती थी, उसी के साथ इसने नाजेबा सलूक इख्तियार किया। फैमिली मेंबर्स गए और कुछ दिन पहले उसको पीटा। अब ये न्यू वीडियो वायरल हो रही है। छोटे छोटे से मुसलमान के मामले को लेकर के बड़े बड़े तौर पर डिबेट करने वाले मीडिया को ये सब नज़र नहीं आता जो मंदिरों में ख़वातीन के साथ हरासानियाँ की जा रही। ये कहते हुए इस वीडियो पर अलग तरह के तबसरे करने शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन में उधर कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अपने हाथ में फिलिस्तीन लिखा एक बैग लिए पार्लियामेंट पहुंचती नजर आ रही है। इस बैग पर अमन की अलामत सफ़ेद कबूतर और तरबूज का सुर्ख टुकड़ा भी बना हुआ है, जो फिलिस्तीन के तय हिमायत को वाज़े तौर पर जाहिर करता है। प्रियंका गांधी ने इस बैग के जरिए एक साफ पैगाम आज देने की कोशिश की। वो फिलिस्तीन के हक में खड़ी हैं और हमेशा खड़ी रहेंगी, ये कहते हुए शायद वो बैग के जरिए इससे जो है ये सारा पैगाम पूरी दुनिया में आम करना चाह रहे। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, वो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट भी बन गई हैं और कांग्रेस का एक अहम तरीन चेहरा भी बन गई हैं, और इंदिरा गांधी की जगह पर रखकर उनको जो है देखने की कोशिशें हो रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक पूरी दुनिया को पैगाम पहुँचाने का एक आसान रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। लाखों करोड़ों लोग एक जगह एक चीज़ दिखाए और इस तरह के अहम तरीन ओहदे पर फाइज एक शख्स लगाए तो फिर मीडिया उसको फौरी उचक लेता है और वो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। नाज़रीन गिरामी, किसान दिन ब दिन गुस्से में आ रहे हैं और हालात बेकाबू हो सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का तबसरा है। गौतम बुद्ध नगर में अपने मुतालबात के लिए एहतिजाज कर रहे किसानों को लक्सर जेल में बंद कर दिया गया है और अब तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। इन किसानों में सुखबीर खलीफा समेत कई किसान रहनुमा शामिल हैं। भारतीय किसान यूनियन ने एक मीटिंग की जिसमें फैसला किया कि अगर 22 दिसंबर तक इन किसानों को रिहा नहीं किया जाता तो 23 दिसंबर को, जो कि चौधरी चरण सिंह का यौम पैदाइश है, वो बहुत बड़ा फैसला लेगी और ऐसा फैसला लेगी कि जो है मुल्क के लिए, मरकजी हुकूमत के लिए बड़ा दर्द सर बन जाएगा। इसके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने अपने तमाम जिले अहदेदारों को हिदायत दी कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले के कम से कम एक थाने में गौतम बुद्ध नगर के 129 किसानों के लिए निशानदही के तौर पर गिरफ्तारी दे और उनके हक में याददाश्तें पेश करे। ये किसान 3 दिसंबर तक गौतम बुद्ध नगर की जेल में इस वक्त बंद है। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और जो सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है उसको लेकर के जो है इस वक्त गुस्सा भड़कता जा रहा है और तबसरे करने वालों का तबसरा है कि किसानों के खिलाफ अगर इसी तरह का जुल्म सितम जारी रहा, उनके मुतालबात को पूरी करने की जानिब अगर तवज्जो नहीं दी गई तो फिर पूरे भारत का किसान दिल्ली में जमा हो सकता है। इधर नाज़रीन गिरामी, बिहार में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स को राजौरा में अगवा करके गन पॉइंट पर मकामी लड़की से ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। उनेश कुमार ने हाल ही में टीचर बनने के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया था। अपने स्कूल जाते हुए जहां वो मुलाजिम थे,
2 कारों ने उनका रिक्शा रास्ते में रोक लिया। मुतअद्दिद नामालूम अफराद गाड़ियों से बाहर निकले, उनेश पर बंदूकें तान ली, उन्हें अगवा कर लिया गया, मारा पीटा, एक लड़की से ज़बरदस्ती शादी कर दी गई जिसके साथ वो मुबैना तौर पर 4 साल से ताल्लुक़ बनाए हुए था। अगरचे उनेश ने गिंजा नामी लड़की के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात से इनकार किया, लेकिन दुल्हन ने कहा कि उनेश ने मुझसे शादी करने और फैमिली शुरू करने का वादा किया था। हम 4 साल से मोहब्बत के रिश्ते में थे, लेकिन जब मैंने अपने घर वालों को इस बारे में बताया, हमने उससे शादी के लिए राब्ता किया तो उसने इनकार कर दिया। ये नाकाबिल कबूल था। ये वाक़या पकड़वा विवाह की एक और मिसाल है जिसमें बिहार में गैर कानूनी या गैर शादीशुदा मर्दों को उनके सरों पर बंदूक तान कर उन्हें शादी करने पर मजबूर किया जाता है। मकामी पुलिस के मुताबिक 30 सालों के मुकाबले में रवा साल 2024 में ज़बरदस्ती शादियों के केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। दरअसल लाजमी गिराम में इस तरह से भी होता है कि गवर्नमेंट जॉब है, इस तरह की नौकरी वगैरह जब मिलने के चांसेस होते हैं, इस तरह के जो है इम्तिहानात में पास भी होते हैं, तो कहीं ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी मिलने के बाद जो है वो शादी से इनकार कर दे। इस वजह से भी इस तरह की जॉब मिलने से पहले ही ज़बरदस्ती विवाह कर दिया जाता है ताकि कल अगर उसको जॉब भी मिले तो लड़की को छोड़ करके ना भागे। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमने इससे पहले भी बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनाई हैं। ये भी उसी तरह का मसला बिहार का नज़र आ रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,